सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज ये जो वर्कशीट नंबर 32 है जो कि 6 to 8 के स्टूडेंट्स के लिए है, ये एक ऐसी वर्कशीट है जिसमें हम एक एक्सरसाइज करेंगे। ये एक्सरसाइज हमारे हाथों की नहीं है बल्कि हमारे दिमाग की एक्सरसाइज है। तो आज की जो भी वर्कशीट या जो भी एक्टिविटी जब हम शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले हम 2 मिनट की माइंडफुलनेस करेंगे। ये माइंडफुलनेस एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसे कार्यक्रम का हिस्सा है जो हमारी दिल्ली सरकार ने चलाया है। उस कार्यक्रम का नाम है हैप्पीनेस करिकुलम। इसी हैप्पीनेस करिकुलम का जो एक भाग है वो है माइंडफुलनेस। आखिर ये माइंडफुलनेस है क्या चीज़? इसे आप लोग अपने स्कूलों में तो करते ही होंगे, लेकिन आज मेरे साथ अपने घर पर भी करेंगे ताकि हम जो भी गतिविधि है, जो भी क्रियाकलाप है, जो भी एक्टिविटी है, उसको हम मन लगा के कर पाएँ, उसको बहुत ध्यान से समझ के कर पाएँ। माइंडफुलनेस एक ऐसा व्यायाम है जो हमें वर्तमान में ला देता है, क्योंकि जब भी हम कुछ नया देखते हैं, नया सीखते हैं, तो उस समय हमारे मन में, हमारे दिमाग में बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारे विचार चलते रहते हैं। जैसे पीछे की कुछ बातें या आगे भविष्य में क्या होगा, उस तरीके की बातें। ये सारी की सारी बातें हमारे दिमाग में भरी रहती हैं, जिससे वर्तमान में जो हो रहा है हम उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। तो अगर हम इस माइंडफुलनेस को करते हैं तो हम वर्तमान में जो हो रहा है उसकी तरफ अपना ध्यान दे पाते हैं। और हाँ, एक बात और, ये कोई मेडिटेशन नहीं है। ये मेडिटेशन से बिल्कुल अलग है, क्योंकि मेडिटेशन में तो ध्यान लगाना पड़ता है, लेकिन इस प्रक्रिया में हम ध्यान देंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं माइंडफुलनेस। सबसे पहले आप आराम से, बहुत बिल्कुल ईज़ होके, बहुत आराम से बैठ जाइए। चाहे आप अपने ज़मीन पर बैठ जाएं, चाहे आप किसी सोफ़ा पर, कुर्सी पर, किसी पर भी, लेकिन जहाँ पर भी बैठेंगे वहाँ पर बिल्कुल आराम की मुद्रा में बैठेंगे। उसके बाद आप बिल्कुल अपने शरीर में किसी भी तरीके का तनाव नहीं रखेंगे। किसी भी बात की कि आपको ये नहीं होना चाहिए कि मेरे पैर ऐसे हैं, या मेरे पैर ज़मीन को छू रहे हैं, या मेरे हाथ कहाँ रखे हुए हैं। इन सब के बारे में सारी चिंताओं को छोड़ना है। अब आप बिल्कुल आराम से बैठकर अपने हाथों को अपने घुटनों पर या अपने पेट पर रख सकते हैं। इसके बाद धीरे धीरे अपनी आँखों को बंद करने की कोशिश करें। अगर कोई आँख बंद करके किसी को कुछ अजीब सा लगता है, कि जैसे उसको लगता है कि मैं सहज नहीं हो पाऊँगा, तो वो अपनी आँखों को खुली भी रख सकता है, लेकिन सर अपना आगे की ओर झुका के। अब धीरे धीरे जब आप आंखें बंद करेंगे तो बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। उसके बाद सांस को छोड़िए, फिर अंदर लीजिए। फिर लगभग 1 मिनट तक इसी प्रक्रिया को चालू रखिए। सांस अंदर लीजिए, सांस छोड़िए। फिर
1 मिनट के बाद अपनी सांसों की आवाज़ सुनिए और अपनी सांसों को महसूस कीजिए कि किस तरह से आपकी सांस अंदर आ रही है और बाहर जा रही है। इस प्रक्रिया को अगले 1 मिनट तक जारी रखेंगे और फिर धीरे 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 अपनी सांसों को महसूस करते रहिए और उसके बाद अब अपनी आँखों को बहुत आराम से खोलिए और फिर आराम की मुद्रा में बैठे रहिए। आप बहुत रिलैक्स महसूस करेंगे और वर्तमान में जो हो रहा है, प्रेजेंट में जो भी हो रहा है, आप अब उसको सुनने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। अब करते हैं इस सप्ताह की गतिविधि यानी एक्टिविटी। इस एक्टिविटी का नाम है एक दूजे को जाने। तो चलिए मेरे साथ शुरू करते हैं। एक कागज़ पर घर के जितने भी सदस्य हैं उनके नाम लिख लीजिए। अब ये जो हमने नाम लिखे हैं उनके बारे में हमें कुछ जानकारी प्राप्त करनी है। तो इस पूरे सप्ताह हम उनकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें उनके बारे में क्या जानकारी प्राप्त करनी है, तो सुनते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपने सबसे पूछना है कि आपके शौक क्या क्या हैं। शौक मतलब आपको क्या क्या चीज़ें करना पसंद है। फिर दूसरा प्रश्न है कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं या चाहते थे। यानी जो छोटे सदस्य होंगे आप उनसे ये पूछ सकते हैं कि भाई आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, और जो आपके घर में बड़े सदस्य हैं उनसे आप ये पूछ सकते हैं कि भाई आप क्या बनना चाहते थे। फिर तीसरा प्रश्न है कि आप किस व्यक्ति से सर्वाधिक प्रभावित रहे हैं और क्यों। यानी आपके जीवन में कोई ना कोई तो ऐसा व्यक्ति होगा जिससे आप सबसे ज़्यादा, जिसको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे और उसको बहुत ज़्यादा लाइक करते थे और उसके जैसा बनना चाहते थे या चाहते हैं। फिर चौथा प्रश्न है कि आप अपने जो भी परिजन हैं, जो भी परिवार के सदस्य हैं, उनसे अपने बारे में एक एक अच्छी बात जानें। और पांचवा प्रश्न है कि एक ऐसी बात भी उनसे ज़रूर जानें जो आपकी कमी हो। यानी कमी का मतलब ये नहीं कि आपकी कोई बुराई हो, बल्कि ऐसी कोई बात जिसमें सुधार की ज़रूरत है, ऐसी बात भी उनसे ज़रूर जानें। तो यही थी हमारी आज की एक्टिविटी, माइंडफुलनेस, और जो अभी अभी मैंने आपको एक्टिविटी बताई। तो इसी तरह खेल खेल में मेरे साथ आप पढ़ते भी जाइए, सीखते भी जाइए, समझते भी जाइए। धन्यवाद।